अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन आमीन। अच्छा जी, हम लोगों ने नंबर 7 तक मफूल फीही तक जो है वो लिखा था। एक एग्जांपल इसकी लिखी थी, एक एग्जांपल इसकी और लिख लें जो कि नीचे लिखी हुई है। वक़फ़ा तहत शजरती, वो दरख्त के नीचे ठहरा। ये एग्जांपल इसलिए दी है क्योंकि ये फौका तख्ता और ये हम पीछे जो है वो पढ़ के आ चुके हैं ज़र्फ के नाम से, तो ये वही वाला मफूल है। ठीक है, एक यानी एक उसका सर ने क्या बताया था, प्यार का नाम उसका जो है वो ज़र्फ है। जैसे होता है ना हमारे यहाँ प्यार का नाम रखा हुआ होता है बच्चों का, तो मफूल फीही और उसका प्यार का नाम क्या है, ज़र। यानी वो इसम जो वक्त का फेल का वक्त और जगह बताए कि फेल कहाँ हुआ, जगह, और किस वक्त हुआ उसका वक्त बताए। ठीक है जी। तो पहली एग्जांपल आपके पास आ गई कि वक्त बताया जा रहा है, दिन रात। ठीक है, और दूसरे में बताया जा रहा है फेल के होने की जगह। ठीक है, हाँ जी, ये वाली एग्जांपल लिख लें तो हैंड रेज कर दें, फिर नेक्स्ट अगली उस पर चलते हैं। मफूल बिही, मफूल फीही। और ये याद रखें कि जितने भी ये मफूल हैं ये सब के सब मंसूब होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मफूल बिही वो जो ओरिजिनल वाला जो मफूल था वही सिर्फ मंसूब होगा। सारे मफूल जो हैं जितने भी हम पढ़ेंगे वो सब के सब मंसूब होंगे। जी, एग्जाम्पल नंबर 2 जो लिख लें, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 तक दावतु कौमी लैलन व नहारा यहाँ तक तो सबने लिखा हुआ। दूसरी लिख लें और जल्दी से हैंड रेज कर दें ताकि आगे चलें फिर हम। जी आगे चलें। हो गया सबका? मैम मैम सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए बस। जी मैम बस एक एक मिनट दे दीजिए। जी वॉसियम मैम डन। हो गया। अच्छा जी, आगे अब आपके पास आ गया नंबर 8, मफूल लहू। मफूल लहू क्या है? वो मंसूब इसम जो फेल के होने की वजह बताए, यानी फेल क्यों हुआ, क्या वजह थी इसकी, क्या सबब था उसका। और एग्जाम्पल इसमें ला तख्तुलू औलादकुम, अपनी औलाद को कत्ल ना करो। किस वजह से कत्ल ना करो? मुफलिसी के डर से। वजह बताई जा रही है कि किस वजह से कत्ल ना करो, यानी वो लोग मुफलिसी के डर से औलाद को कत्ल करते थे, तो इस वजह से उनको मना किया जा रहा है। और नंबर 9 पे आपके पास आ गया मफूल मुतलिक, जिसके बारे में सर ने बताया था कि ये पहचानना सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि ये उसी हरूफ मादा से बना होता है जो फेल का के हरूफ मादा होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे जाल, काफ और रा, उसी से ये बना हुआ है।
تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تاکید کا ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ واقعی ہی یا جیسا کرنے کا حق ہے، یعنی ہم کریں گے اللہ کا ذکر، واقعی ہی اللہ کا ذکر کرو، یا اللہ کا ذکر کرو جیسا کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے اس کا آگے ترجمہ نہیں لکھا. ایکسکیوز می میم، اس کو تھوڑا سا زوم کر دیں. زوم کر دوں؟ زوم کر دوں گی تو وہ سائڈ سے پھر وہ پیج میرا جو ادھر سے نکل جائے گا پھر. بس ٹھیک ہے. عید. یہ جی میکسیمم میں نے کر دیا. ہاں جی، جو لکھ لیں وہ ہینڈ ریز کرتے جائیں. ایک مفعول اور رہ گیا، 4 ہو گئے. ٹوٹل کتنے ہیں؟ 5 ہیں آپ کے پاس. ہاں جی، یاسمین کا بھی ہو گیا، غوثیہ کا بھی ہو گیا، راحیلہ جی کا بھی ہو گیا. اور حفصہ اور منال، آپ لوگ جب ہینڈ ریز کرو گے تب میں آگے چلوں گی. جی منال، حفصہ کا بھی ہو گیا ہے اور میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں اب. یہ سیکنڈ نمبر سلائڈ ہے نا؟ جی جی بیٹا، یہ سیکنڈ نمبر ہے. صحیح تھینک میم کل ہم نے کہاں تک لکھا تھا ام ایمان؟ کون سے نمبر تک نمبرنگ تک کیا تھا؟ 6 کانسا کی خبر. 6 تک کیا تھا، 7 نہیں تھا لکھا؟ آئی ڈونٹ نو، میں نے نا اسکرین شاٹ لیا تھا، اس میں 7 تک تھا، پر آئی تھنک سو آپ نے کہا تھا ایک پوائنٹ نہیں لکھنی، اچھا یا پھر آئی تھنک چلیں سو پھر. 8 نمبر پوائنٹ نہیں تھی لکھنی، 7 لکھنی تھی. ہاں، یہ 7 کا یہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے صحیح تھینک یو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر یہ، اور اب پھر یہ. ہاں جی چلیے، میں ابھی بھیج دیتی ہوں. میں نے کل تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی بھیجتے ہوئے، لیکن میں نے کل والے بھیج دیے تھے اس میں. اچھا جی، آج تو یہ آپ کا پورا وہ لیکچر کا کمپلیٹ ہو گئے، تو یہ کمپلیٹ آپ کے جو ہے وہ. جی بیٹے. میم وہ 9th والی میں کر رہی تھی ابھی، وہ ادھر اچھا تک کر رہی تھی، ہوتا. سوری میں نے کہا شاید آپ نے کر لیا ہے. سوری سوری سوری، میں سمجھی کہ آپ کر چکے ہو. اچھا، یہ جو 5 مفعول سر نے بتائے تھے، ان کو ایک نام دیا تھا سر نے. ان 5 مفعولوں کو، یعنی مفعول کی 5 اقسام کو ایک نام دیا تھا سر نے. یاد ہے کسی کے ذہن میں ہے کیا نام بتایا تھا؟
ये नाम बताने के लिए हैंड रेज हुए इतने ढेर सारे? उम्मे ईमान। जी, मफ़ाइल खमसा। मफ़ाइल खमसा। खमसा कहते हैं 5 को, और मफ़ाइल जो है वो आपके पास मफ़ूल की जमा, तो मफ़ाइल खमसा 5 मफ़ूल जमा में आपके पास आ गया। हाँ जी सॉरी मनाल मैम, बेटे, थोड़ा हो गया? हो जी गया हो बेटे? गया। अच्छा, सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया। नहीं नहीं कोई मसला नहीं। मैं कोशिश मेरी होती है कि आप लोग यहीं पे सारा काम कर जाएं, बाद में आप लोगों के ऊपर बर्डन ना आए, कम से कम आए, क्योंकि ज़ाहिर है आपने अपना स्कूल का भी काम करना होता है। अच्छा जी, नंबर 10 आपके पास आ गया जी, मफूल माहू। मंसूब इसम जिसके बाद अच्छा जी, से वैसे ही लिखा हुआ, मंसूब इसम जो उस वाओ के बाद हो, जो मा का साथ है, यानी वाओ किसका माना देगी? माँ का। वाओ का मीनिंग होगा साथ, वैसे वाओ का मीनिंग हम और लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो इसम आएगा और वो मंसूब होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको क्या दी हुई है, ज़हबतु व ज़ैदन, ठीक है? ऊपर आपके पास जो वाव था वो और मकसद के लिए था, जैसे वो लैलन व नहारा, तो वो और के मीनिंग में आ रहा था, लेकिन ये वाला जो वाव है ये क्या है? ये मफूल माहू है। ये मफूल सॉरी, ये वाव वो है जो माँ का मानी दे रहा है, और इसके बाद जो इसम आ रहा है वो मफूल माहू है, ठीक है जी, जो मंसूब है। तो हम इसका तर्जुमा क्या करेंगे? मैं जैद के साथ गया, यानी वाओ के हम लेंगे किस मीनिंग में? साथ के मीनिंग में। तो मैं गया किसके साथ? जैद के साथ। और ये कुरान में बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए बस सर ने भी आपको इतना ही उन्होंने कहा था, चूंकि कुरान में कम इस्तेमाल हुआ था इसलिए इसके बारे में हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। और उसके बाद एक नोट पॉइंट जो उन्होंने बताया था कि जो ऊपर दी हुई मफूल की 5 इकसाम है उनको मफ़ाइल खमसा कहते हैं। हाँ जी, जो ये कर लें वो हैंड रेज़ करते जाएँ। और फिर हम थोड़ी-सी जो टाइम हमारे पास बचा है, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स, उसमें हम थोड़ी-सी प्रैक्टिस करते हैं। और मैंने कुछ सूरत कहफ की आयात, पार्ट, कुछ आयात और पार्ट ऑफ आयात जो है वो ग्रुप में भेजा था, उसको पहले थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। हाँ जी, जो लोग करते जाएँ वो हैंड रेज़ करते हैं ज़रूर, ताकि मुझे पता चले। फ़ाइज़ा आप नोट कर रही हैं? तो मैम, मैम आप अच्छा, भेजेंगी तो मैं कर लूंगी क्योंकि मेरा पिछला चलें, रह गया थोड़ा। ठीक है, ठीक। गौसी आपका हो गया बेटे? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब अच्छा जी, मैंने भेजी थी
एक तो ये भेजी थी, वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। ठीक है जी। इसमें मैंने क्या कहा था, इसमें मैंने पूछा था कि आपने क्या करना है इसमें। हम्म, एक तो तर्जमा और ये बताना था कि ये ला कौन सा इस्तेमाल हुआ हुआ है। ठीक है जी। अब ये आंसर करने वालों ने हैंड रेज किया हुआ है या पिछला हैंड रेज हुआ हुआ है? अगर तो पिछला हैंड रेज हुआ हुआ तो उसको डाउन कर लें, अगर आंसर करना है तो हैंड रेज करते हैं। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। जी राहिला जी। जी मैम, मैंने नाफिया कहा था तो फिर आपने एक्सप्लेन किया था कि ये नाहिया है। नहीं, जी नाहिया है। मैंने कहा था, सॉरी मैंने आपने नाहिया। नाहिया कहा था। जी हाँ। सॉरी, मैंने हम्म नाहिया कहा था, हम्म आपने फिर वो एक्सप्लेन कर हम्म दिया। हम्म। वैसे हैंड रेज मेरा वो उससे पहले का था। अच्छा चले जी यास्मीन। जी मैम। तर्जुमा करेंगी इसका। जी मैं इसका तर्जुमा मैंने किया था, हम्म तुम्हारा रब किसी पर जुल्म नहीं करता, वला और हम्म नहीं यज़लिमु जुल्म हम्म। करता है, रब्बु का आपका रब, आदन यानी आदन की यहाँ माना हम किसी लेंगे जैसे कि किसी पर। किसी जी किसी पर, बिल्कुल सही है। वला यज़लिमु और नहीं जुल्म करता, रब्बु का तुम्हारा रब, अहादा किसी पर। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास ये जो ला है ना, ये आपके पास ला नाफिया है। ठीक है ना। हमने एक रियलिटी बताई है कि तुम्हारा रब किसी पर जुल्म नहीं करता है। ठीक है। हम किसी काम करने के लिए कह नहीं रहे हैं। ठीक है। एक नेगेटिव सेंटेंस हमने बताया कि वो ऐसे करता है। हम कहते हैं ना, जैद स्कूल नहीं जाता है, जैद स्कूल जाता है, जैद स्कूल नहीं जाता है। तो ये आपके पास एक सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें हम उसको ये नहीं कह रहे कि स्कूल मत जाओ, स्कूल ना जाओ। ठीक है। हम उसको कोई मशवरा भी नहीं दे रहे हैं किसी काम के ना करने का, और ना ही किसी काम के ना करने का हुक्म दे रहे हैं। ठीक है। तो जहां पे आपके पास ये वाला ला आ रहा है जिसमें आपके पास सादा एक मनफी जुमला है बन रहा है, और निशानी आपके पास बड़ी इजी, आप उसको पहचान सकते हैं किस वजह से। आगे जो आपके पास आ रहा है मुजारे आ रहा है। अब ये जो आगे आपके पास जो मुजारे आ रहा है ये अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ रहा है, यानी मरफू हालत में आ रहा है। तो जब मरफू हालत में मुजारे आ रहा है तो ये आपके पास ला नाफिया है, ला नाहिया नहीं है, नहीं वाला ला नहीं है, जिसमें हम किसी को कुछ ना करने का मशवरा या कुछ ना करने का हुक्म दे, ये वो वाला ला नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये था फलम्मा बलगा मजमा। अब यहाँ पे मैंने ये पूछा था कि ये जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है ये फेल कौन सा है, मुजारे है या माजी, और इसका सीगा नंबर आपने बताना था कि ये सीगा नंबर कौन सा है। जी गौसिया। मैम ये गौसिया। माजी है। जी हम्म जी, ये माजी है हम्म और ये नंबर 2 सीगा है। ये माजी है और सीगा नंबर जो है वो 2 है। और हमने पढ़ा था कि लम्मा जो है वो जब आता है माजी के साथ तो जब के मीनिंग में आता है। ये मैंने इसलिए इसका नीचे से तर्जुमा नहीं अलहदा किया था। अच्छा जी, उसके बाद था वकाना अबूहुमा सालिहन। ठीक है, आप वाव को बेशक हटा दें, अभी हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। काना अबूहुमा सालिहन। जी मनाल। मैं काना का मीनिंग भूल गई। था। हम्म। था। अच्छा काना आप था। किसके शुरू में लगाते हैं? जुमला इस्मिया के शुरू में। और क्यों लगाते हैं? जुमला इस्मिया को माजी में लेके जाने के लिए। ठीक है। ठीक है। और हम्म अबू हुमा उनके अबू, हम्म सालिहन नेक थे, हम्म। अबू हुमा। और और क्या? और भी कुछ तर्जुमा होगा इसका? अबू के पास हुमा हो गया है? हुमा कौन सा वाला यूज हो रहा है? ये वो माजी का हुमा, ये हुमा क्या है? ये वो हुमा, हुमा वो वाला है उनके अबू। ये किन के अबू? जमा के है, वाहिद का है,
मुसन्ना का है, किसके कहेंगे, किसके अबू? ये मुसन्ना का है, मुसन्ना का है, ये ज़मीर है ना आपके पास, ठीक है ना। उन दोनों के अबू अबूहुमा, नेक थे। हाँ हाँ, और उन दोनों के वालिद या अब्बू नेक थे, नेक ठीक थे। है, सही है जी। अच्छा जी, अब अगर हम काना इसके शुरू से हटा देते हैं तो अबूहुमा सालिहन, ये आपके पास आ जाएगा। और ये आपके पास फिर इसका नॉर्मल तर्जुमा होगा, जैसे कि हम जुमला इस्मिया का करते हैं हाल में, ठीक है। और जुमला इस्मिया का आपका जरूरी है, ठीक है जी। तो काना जो है वो मैम हमारे पास इसलिए आ रही जी बेटे। इसका ये तर्जुमा है कि उनके अबू नेक, उन दोनों के अबू नेक हैं। जब काना हम हटा देंगे तो फिर जिस तरह हम करते हैं जुमला इस्मिया का तर्जुमा, तो हम उस तरह करेंगे, ठीक है। अच्छा ओके जी, और उसके बाद ये था, हाँ यही था। एक मैंने दिया था, हाँ, फल यामल अमलन सालिहन, एक तो आपके पास ये पोर्शन आ गया, ठीक है जी। मनाल बेटे माइक म्यूट कीजिएगा। वा और ला युशरिक बि इबादती रब्बिही अहदा, ठीक है। मेरे ख्याल में फल यामल अमलन सालिहन, ये तो शायद आपको टेस्ट में भी मुझे लगता है मैंने दिया था, जिसमें आपने इसके ऊपर इराब लगाने थे, फल यामल। जी हफ्जा। इसका होगा तो चाहिए कि वो नेक अमल करें। बिल्कुल सही, बस इतना भी आप करें, बस आपने इतना ही करना है। और चाहिए कि, बस चाहिए कि वो नेक अमल करे, ठीक है। वला युशरिक, वला युशरिक, अब यहाँ पे अब आपने पहचानना है कि ये कौन सा वाला ला है। और बड़ा आसान सा मैंने आपको बता दिया कि पहचानने के लिए आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सा वाला ला है जी यास्मीन। मैम ये मजजूम है तो ला नाहिया है ना। ला नाहिया, बिल्कुल सही। तो इसका क्या तर्जमा करेंगे, वला युशरिक? और नहीं शरीक। हम्म, और ना वो शरीक करे, ठीक है। अब यहाँ अच्छा, पे, और ना वो शरीक करे, हाँ। हाँ, ना वो शरीक करे, मतलब उसको ये चाहिए कि ये करे, और ये चाहिए यानी अमल बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर। तो नहीं मीन हम नहीं अब उसको कह रहे हैं आगे कि ना करे, क्या ना करे, अपने रब की इबादत, बे इबादती, इबादत में, रब्बी ही, अपने रब की, अहदन, किसी को शरीक ना करे, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा मेरे उस वक्त जहन में आया था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, ठीक है। हाँ जी, इसमें से अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताएं, वरना एक मैंने मैम मैम हमारे पास, पूछिए मैम। जी जी मैम जी 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 पूछिए मैम अभी आपने जी। कहा ना पलियामल में बस चाहिए के, तो चाहिए के का वो कैसा माना है, मुझे नहीं समझ। वो ला देखें, यहाँ पे ये क्या है, किधर गया, हाँ, अब ये क्या है, ये लाम कौन सा है, ये जो फा के बाद आ रहा है, जी किधर गई यास्मीन, जी यास्मीन, जी मैम। ये लाम कौन सा है? मैम नहीं समझ रहे, मुझे नाम तारीफ है। नहीं नहीं, लाम तारीफ जो होता है वो तो अलिफ के साथ आता है, अल के साथ अल आता है, वो होता है कभी ना। अकेला नहीं आता, ठीक है ना। ये लाम देखें, इस लाम की वजह से आपके पास ये जो फेल है, इसकी फेल मुजारे की हालत चेंज हो रही है। क्या हो रहा है, ये मजजूम हो रहा है ना। हाँ तो नहीं, हाँ हाँ, तो तो फिर ये ला। कौन सा वाला लाम है? अब देखें, हमने एक लाम वो पढ़ा था जो मंसूब करता था, ठीक है, और एक लाम वो पढ़ा था जो मजजूम करता था। जो लाम मंसूब करता था, हाँ जी, उसका नाम मुझे कौन बताएगा, वो लाम जो फेल मुजारे को मंसूब करता था, उसका क्या नाम है और उसके मीनिंग क्या है? हाँ जी मनाल, हैंड रेस किया हुआ आपने। मैम क्वेश्चन के लिए किया था। क्वेश्चन के लिए किया था, अच्छा चलें करें, क्वेश्चन करें आप पहले, फिर मैं बाद में मैम करती हूँ। इसका ये था कि हम लोग इसका ये तर्जुमा भी कर सकते थे कि, शायद ये तर्जुमा कर सकते थे कि और तो उसको और
اس کو شریک نہ کرو اس کو عبادت شریک میں. نہیں اس کو شریک نہیں کرنا. یشرک کا آپ کے پاس کیا ہے؟ مضارع ہے یہ، مجزوم ہوا ہے. مضارع ہے نا، مضارع ہے. اور کون سا سیگا ہے؟ یہ پہلا والا. اچھا نہیں، کیا اسے کہتے ہیں، ہاں یہ آپ کے پاس تھوڑا سا ڈفرینٹ آ گیا، سوری یہ چیز آپ کے پاس ڈفرینٹ آ گئی ہے. اچھا ہاں یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ آ گیا ہے. یہ پہلے والا ہی آپ کے پاس آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ولا یشرک، اور شریک نہ کرو، ٹھیک ہے. شریک نہ کرو، کس میں شریک نہ کرو؟ عبادت میں. بھی عبادتی، کس کی عبادت میں؟ ربی ہی. اللہ تعالیٰ اس رب کی، اس رب کی، ربی ہی. ربی ہی، اس کے رب کی. ایک منٹ ٹھہریں گے، میں یشرک، یہ یشرک کا میں نے تھوڑا سا یہ میں نے آپ لوگوں کو دے دیا ڈفرینٹ سا. میم شاید آیت نمبر 110 ہے میرے خیال سے. جی لاسٹ والی آئے تو میں یہی سوچ رہی ہوں اس کا ترجمہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوا کیونکہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے. ہاں ایک منٹ سورہ مریم یہاں. ہاں یہ آپ کے پاس جو فعل جو ہے نا وہ چینج ہو گیا. یہ آپ کے پاس ثلاثی مزید آ گیا ہو، یہ مجھے ذہن میں ہی نہیں رہا. ولا یشرک، اور نہ وہ شریک ٹھہرائے عبادت میں رب ہی، اپنے رب کی نا. اس کے رب نہیں نہ آئے گا، جیسے ہم ربی ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم کرتے ہیں، وہ کر رہا ہے نا تو وہ اپنے رب کی، یا ہم کہیں گے وہ اس کے رب کی. ہم اردو میں تو اس کا ترجمہ وہ اس کے رب کی تو نہیں نہ کریں گے، اردو میں ہم ترجمہ اپنے رب کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ شریک ٹھہرائے، یہ آپ کے پاس جو ہے یہ تھوڑا سا فعل آپ کے پاس چینج ہے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک اپنے جتنے بھی ہم نے مضارع پڑھے ہیں وہ ہمارے پاس کیا تھے، ان کے شروع میں آپ کے پاس جو مضارع کی علامت تھی اس کے اوپر پیش نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں آ رہی ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا فعل چینج ہو گیا، یہ آپ کے پاس ہو گیا ثلاثی مزید میں چلا گیا، ٹھیک ہے. لیکن ہے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ پہلا ہی صیغہ ہے، ٹھیک ہے. تو یشرک، وہ شریک ٹھہرائے، اور نہ وہ شریک ٹھہرائے بے عبادتی، عبادت میں رب ہی، اپنے رب کی. احدہ، کسی ایک کو، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے یا شریک نہ کرے. اچھا جی، اب آپ نے پوچھا، اب اس میں آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں، جو آپ کے پاس دو طرح کے لام ہم نے پڑھے تھے. ایک لام ہم نے پڑھا تھا جو کہ مضارع کو منصوب کرتا تھا، اور ایک پڑھا تھا جو مضارع کو مجزوم کرتا تھا. جو مضارع کو منصوب کرتا تھا وہ ہمارے پاس تھا لام کئی، ٹھیک ہے. وجہ بتانے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے تھے. جو مضارع کو مجزوم کرتا تھا نا وہ ہمارے پاس تھا لام امر. اور لام امر ہم کس کے ساتھ استعمال کرتے تھے جی؟ ہاں جی، لام امر ہم کون کون سے صیغوں کے ساتھ استعمال کر سکتے تھے جی؟ غوثیہ بتانے کے لیے کیا یا میم حاضر کے صیغوں کے لیے، لام امر؟ میم حاضر کے صیغوں کے لیے. نو، یہ حاضر کا صیغہ جس کے ساتھ لگا ہوا ہے. جی شاد میم اشاد، مخاطب کے صیغوں کے لیے. ہاں جی حفصہ. غائب اور متکلم کے صیغوں میں. غائب اور متکلم کے صیغوں میں، یہ غائب کے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. پس چاہیے کہ وہ عمل کرے، ٹھیک ہے. تو لام امر ہم کسی کو مشورہ دینے کے لیے، انڈائریکٹ حکم دینے کے لیے، اور یہ غائب اور متکلم کے صیغوں کے لیے ہوتا ہے. جو حاضر کے صیغوں کے لیے ہمارے پاس فعل امر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اس کا سپریٹ ہمارے پاس طریقہ جیسے ہم بناتے ہیں. تو یاسمین، یہ آپ کے پاس جو لام لگا ہوا ہے نا فا کے بعد، یہ آپ کے پاس لام امر ہے، اس لیے اس کا ہم کر رہے ہیں چاہیے کہ. پس فا، پس
لام چاہیے کہ، اور یعمل وہ عمل کرے. ہاں جی یاسمین کلیئر ہوا؟ یعنی یعنی میم فا کے بعد جب لام ساکن ہو تو اس کا ہوں مطلب پھر یہ فعل امر ہے. جی جی وہ لام امر ہوتا ہے، لام امر. لیکن ٹھیک اس ہے. کے بعد آگے بھی پھر آپ کنفرم کر لیں، چیک کریں اس کو آگے کر کے کنفرم کرنا نا، کیونکہ لام امر کے بعد آپ کے پاس جو ہے اس نے مجزوم ہو جانا ہے. اب یہ مجزوم ہو گیا ہے، جی جی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی فا کے بعد بھی مجزوم ہونا چاہیے اور پھر آخری کلمے میں بھی مجزوم نہیں ہونا نہیں، چاہیے. فا کا تعلق جو ہے وہ مجزوم ہونے سے نہیں ہے، مجزوم ہونے کا تعلق لام سے ہے. فا نے مجزوم نہیں کرنا اس کو. یعنی نہیں نہیں، فا کے بعد یعنی سیکنڈ جو حرف آئے گا مطلب وہ مجزوم ہوں ہونا چاہیے، وہ میں کہہ رہی تھی یعنی لام مجزوم ہونا چاہیے. نہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی مجزوم ہو. اچھا اوکے. ہوں ہاں جی، یہ ہم نے کیا رول پڑھا تھا، کوئی بتائے گا؟ 2 لام تھے، کون کون سے؟ اور ہم نے کیا کہا تھا کہ ایک سے پہلے فا آئے گا تو کیا ہوگا، اور دوسرے پہلے سے فا آئے گا تو کیا ہوگا. ٹائم 2 منٹ اوپر ہو گئے. یہ دیکھیں جی، لام امر سے پہلے واؤ یا فا یا سما آ جائے تو لام امر جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور لام کئی جو ہے نا وہ ساکن نہیں ہوتا، یعنی اگر ساکن نہیں ہوگا تو وہ لام کئی ہوگا، اور اگر ساکن ہوگا تو وہ لام امر ہوگا. جی یاسمین صحیح ہے؟ جی جی میم ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی، آج ہم یہی پہ اینڈ کر رہے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارا جو کلاس کا ٹائم ہے وہ ہمارا ہو گیا ہوا، بلکہ 3 منٹ اوپر ہو گئے ہوئے. بس یہیں پہ ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اب جو ہے وہ نیکسٹ ویک میں، اور نیکسٹ ویک میں ہم پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے کریں گے اپنا جو ٹیسٹ ہے اس کو ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو چلو جی اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ.